नमस्कार दोस्तों, जो भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक कंप्लीट है। इसमें होमवर्क का जो आप लोग को पिछले क्लास में होमवर्क दिया गया था, मतलब जो होमवर्क हम दिए थे उसका सोल्यूशन अभी इस क्लास में मिल जाएगा, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन के बाद। और रही बात तो अभी हम लोग जो है LCM और SCF चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। LCM एंड HCF चैप्टर कर रहे हैं, जिसका कि 1 से 50 तक क्वेश्चन हो गया। टोटल जो है 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें टोटल 78 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 1-2 क्लास में, ठीक है। और सबसे पहला जो स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है जाके देख ले। टोटल 168 क्वेश्चन करवाया हुआ है, पार्ट बाय पार्ट है सभी, तो वो जाके देख ले, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा यहाँ से 1 से 49 तक हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, क्या है कि 5, 15 और 20 के LCM और SCF का अनुपात बताना है। अच्छा, आसान भी क्वेश्चन आता है, टफ भी आता है, तो आप लोग को सभी आना चाहिए। बस ये सब कट ऑफ को इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन है क्या। LCM और SCF तो कितना है, 5 है, 15 है और 20 है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि LCM और SCF क्या होता है। तो इसका आप लोग को हम बहुत बार समझा चुके हैं, फिर समझा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2, लेकिन 5 गुना 4 लिखते हैं क्योंकि किसी में 2 भी नहीं है, तो कॉमन तो ले सकते हैं। सभी में क्या मिल रहा है, 5। तो HCF क्या होता है, जो सभी में मिले। हमें अनुपात चाहिए किसका, LCM का और HCF का। तो LCM अनुपात HCF, हमें इसी का अनुपात चाहिए। तो HCF तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 अनुपात LCM 5 तो होगा ही होगा, गुना 5 तो 100% होगा। और क्या होगा, जो नहीं मिला वो भी, 3 भी नहीं मिला, 4 भी नहीं मिला, तो 3 गुना 4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 तिया 12 अनुपात 1। तो 12 अनुपात 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को, 2 ऑप्शन को हम लोग पहले भी ख़त्म कर सकते थे, वो कैसे। तो देखिए, आप लोग को हमेशा वो बताते हैं कि HCF क्या होता है, जो दोनों में हो। मतलब HCF एक ऐसा है जो LCM में भी होगा। तो जब भी काटेंगे तो HCF का अनुपात हमेशा एक ही होगा। क्वेश्चन में बोला है बाद में HCF बोला है, तो ऐसा देखेंगे किसमें बाद में एक है, इसमें भी बाद में एक था, इसमें भी बाद में एक था, इसमें नहीं था। तो ये और ये तो हमारा काटा लग चुका था पहले ही, बचा था A और D में हमें सेलेक्ट करना था। तो वो आप लोगों के सामने है, फिर हम लोग बना भी लेंगे, तो उस तरीके से भी हो जाएगा। या फिर अनुपात निकाल सकते हैं, या फिर बहुत सारा तरीका है जो कि आप लोगों को कल के क्लास में भी बता चुके हैं। इसका अनुपात का गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है, HCF से भाग कर। खैर उसको छोड़ते हैं, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, 4 घंटियाँ क्रमशः 2, 4 और 2, 4, 6 और 8 सेकेंड के अंतरालों पर बजती है। कितना कितना के अंतराल में, पहला घंटी 2-2 सेकेंड में बज रहा है, दूसरा जो घंटी है वो 4-4 सेकेंड में बज रहा है, तीसरा घंटी 6-6 सेकेंड में, चौथा घंटी 8-8 सेकेंड में। ये सेकेंड में दिया हुआ है कि बज रहा है। दोपहर 12 बजे वे सभी एक साथ बजी। दोपहर के जो 12 बजे का समय है, 12 बजे एक साथ बजा है तीनों, ठीक है, 12 बजे एक साथ बजा है। आगे, उसी दोपहर 12 बजे से 12:50 के बीच अगले 50 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। मतलब 12 बजे से लेके 12:50 में तीनों एक साथ कब कब बजेगा, यही पूछा है कि कब कब या कितनी बार एक साथ बजेगा तीनों। कितनी बार, यही पूछा है ना, कितनी बार। जैसे मानिए पहला बार बजेगा एक साथ में 10 सेकंड के बाद, मान लेते हैं 10 सेकंड के बाद, फिर दूसरा बार फिर 20 सेकंड के बाद, फिर 30 सेकंड के बाद, 40 सेकंड के बाद, सब साथ ही बजना चाहिए। तो कितना बार बजेगा। लेकिन फिर आगे बोला है, यदि इसमें 12 बजे घंटियों को बजने को छोड़ दिया जाए, और कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें बोला था शामिल कर लिया जाए, बस समय था 8। कल की क्लास में आप लोग को मिला भी होगा क्वेश्चन, तभी बोला है 12 बजे का छोड़ देना है, ठीक है। और 12:50 बजे वाली घंटियों के बजने को शामिल किया जाए, और 12:50 में जो बजेगा उसको शामिल कर लेंगे। सबसे पहला बात है कि ये सब साथ ही, यानी ये 2 सेकंड में बज रहा है, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, 8 सेकंड, ऐसा कितना कितना सेकंड में है जो सब साथ ही बजता है। तो उस कंडीशन में इसका LCM निकालना होता है, उस कंडीशन में क्वेश्चन का। तो LCM निकाल सकते हैं। इसका LCM निकालिएगा तो 2, 4, 6 और 8 है, 8 तिया 24। इसका जो LCM आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। मतलब 24 सेकंड में ये सब साथ बजेगा। पहला 24 सेकंड में 7 बजेगा, फिर अगला 24 सेकंड में 7 बजेगा। तो इस सेकंड में है, और हमें तो कितना पता करना है, कहाँ से कहाँ, 12 से लेके 12:50, मतलब 50 मिनट में ये सब जो है कितना बार एक साथ बजेगा, कितना, 50 मिनट में। अब देखिए ये मिनट में और ये सेकंड में, तो इसको भी सबसे पहले मिनट में पता कर लेते हैं, तभी तो होगा।
तो 24 में अगर 60 से भाग कर देंगे तो ये सेकंड बन जाएगा। तो यहाँ से काट सकते हैं, तो 4 छके 24, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 2/5 मिनट आ गया। कितना आ गया? ये 2/5 मिनट हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि 50 मिनट में कितना बार बजेगा, तो ये कितना देर में बजता है? 2/5 मिनट में सब साथ साथ बज रहा है, तो कुल कितना बार बजेगा हमें यही निकालना है। तो कुल समय कितना है? 50 मिनट है। और कितना कितना देर में बज रहा है? 2/5 मिनट में। तो 2/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा, इतना देर में बज रहा है। तो कुल निकाल लेते हैं, काटेंगे तो 25, 25 बचे 125, मतलब 50 मिनट में जो है कुल 125 बार वो सब बजेगा एक साथ बजेगा। कितना के कुल जो बजेगा वो कितना? 50 मिनट में 125 बार बजेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये सभी निकालने में टाइम बर्बाद तो नहीं ही करेंगे एग्जाम में, तो फटाफट निकाल सकते हैं। ये सब बस हम बताने के लिए इतना सब करना पड़ रहा है, लेकिन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका, जो कि आप लोग के सामने